नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और कानपुर हादसे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको देते चले। पोस्टमार्टम के बाद कोरथा गांव पहुंचे सभी के शव, मृतक के परिजनों में चीख पुकार मची हुई और हादसे में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो कानपुर हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बताते चले। सभी का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद कोरथा गांव सभी के शव को पहुंचाया गया है। मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और आपको ये जानकारी देते चले कि इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। तो बीते रात कानपुर में ये दर्दनाक हादसा, ये रिपोर्ट पर भी आप नजर डालें। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 26 लोगों की मौत की खबर है। स्क्रीन पर दिख रही 5 तस्वीरें खुद ब खुद पूरे मंजर को बयां कर रही हैं। दर्दनाक घटना कानपुर के साड़ इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार लोग उन्नाव से चंद्रिका देवी के दर्शन कर लौट रहे थे। उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी में जा गिरी और भीषण हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू में जुट गए। 26 लोगों की डेथ की कंफर्मेशन हुई है और जो घायल लोग हैं वो हालत में उनकी इलाज चल रहा है। उसके लिए भी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के नेतृत्व में पूरा टीम वहाँ पे मौजूद है। जो मृतकों की संख्या जैसे कि मैंने बताया वो 26 है। SDRF की टीम को उसी समय इंफॉर्मेशन दिया गया था, तो उसी क्रम में उनका रिस्पॉन्स है। कानपुर में मौत के सफर की खबर लगते ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र नैथानी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे हालात का मुआयना किया और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। बहुत व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने संज्ञान लिया है। मैंने यहाँ पर पूरा डॉक्टर्स की टीम, हमारे अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ मौके पर हमारे DM कमिश्नर सब मौजूद हैं। बहुत ही त्वरित कार्रवाई। वहीं पूरी घटना पर CM योगी ने ट्वीट कर दुख जताया और अधिकारियों को तुरंत घायलों को इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ऐसे हादसों से बचाव के लिए प्रदेशवासियों से अपील की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कृषि कार्य और माल ढुलाई के लिए ही करें, न कि सवारियों की ढुलाई के लिए। भीषण हादसे पर PM मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मुआवजे की घोषणा की गई। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता, जबकि घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया गया। कानपुर हादसे में बड़ी संख्या में जनहानि हुई है, जिसके घाव को भरा नहीं जा सकता है। लेकिन शासन और प्रशासन का बचाव कार्य और रियल टाइम एक्शन भी बेहतर है, जिसके चलते घायलों को उचित इलाज दिया जा रहा है और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद मिल रही है। टीम न्यूज स्टेट। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सैयद उस्मान हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। सैयद, देखिए जो जानकारी निकल कर आ रही है इस हादसे से कि सभी का पोस्टमार्टम कर लिया गया है, सभी का जो शव है वो पहुंचाया जाएगा उनके गांव। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? जी देखिए, जिस तरीके से ये जो पूरा हादसा है ये कल तकरीबन 8 बजे का समय रहा होगा जब ये पूरा हादसा हुआ। उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से ये जो तमाम श्रद्धालु थे ये मुंडन कार्यक्रम के बाद वापस लौट रहे थे और कानपुर के साड़ कोतवाली क्षेत्र में ये हादसा होता है। एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ और उसके बाद जो आलम है वो ये है कि जो 26 लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 1 दर्जन महिलाएं हैं तो वहीं 1 दर्जन मासूम बच्चे भी जो मृतकों की संख्या है उसमें शामिल है। हम इस वक्त भीतर गांव CSC में मौजूद हैं। जो भीतर गांव CSC है ये घटना स्थल से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लिहाजा जब ये घटना हुई उसके बाद जो तमाम स्थानीय लोग थे उन्होंने उन घायलों का रेस्क्यू किया और उनके रेस्क्यू के बाद इस CSC में उन तमाम लोगों को रखा। लेकिन बताया ये जा रहा है और ऐसा जो घायल हैं, जो मृतक है उनके परिजनों का भी आरोप है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते जो इलाज है वो समय पर मुहैया नहीं हो पाया और जो मृतकों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई। तो जो तमाम शव यहाँ पर लाए गए थे, DM कानपुर ने पूरी टीम बुलाई, 12 डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पर आया और में सुबह होते होते जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है। अब जो तमाम शव हैं वो गांव भेज दिए गए हैं, क्योंकि जो मृतकों की संख्या है 26, वो 26 मृतक एक ही गांव के रहने वाले हैं। लिहाजा जो तमाम शव हैं उनको भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनके गांव भेज दिया गया है। अब माना ये जा रहा है कि कुछ देर के बाद
डिप्टी सीएम भी यहाँ पर होंगे और डिप्टी सीएम उन तमाम जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा हादसा हुआ उसके बाद सीएम योगी खुद मिनट टू मिनट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीएम योगी ने तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया था कि मौके पर पहुंचे और जो रेस्क्यू है उसको गति दी जाए। साथ ही साथ सीएम योगी ने तमाम मंत्रियों को भी आदेश दिया था कि आप मौके पर पहुंचिए और वहां पर जाकर के जो रेस्क्यू कार है उसको गति दीजिए, वहां पर जो आला अधिकारी मौजूद है उनको निर्देशित करिए। तो जो शासन है वो तरीके से मुस्तैद हो गया था इस घटना के बाद। लेकिन एक बड़ा ही जो दर्दनाक हादसा है वो हुआ, 26 लोगों की इसमें जान गई। हालांकि देखिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, राज्य सरकार की तरफ से मृतकों को 2-2 लाख और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। तो अगर केंद्र और राज्य दोनों को मिला लीजिए तो जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जो ऐलान है वो किया गया है। और साथ ही साथ शासन ने जो तमाम मृतक हैं उनके परिजनों को जमीन देने की बात भी कही है। तो 1-1 बीघा जमीन जो अभी फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें दी जाएगी, सरकारी आवास दिए जाएंगे। तो ये जो बड़े स्तर पर जनहानि हुई है, इस जनहानि के बाद अब जो शासन है वो पूरी तरीके से नजरें बनाए हुए हैं और हर सैयद आप हमारे साथ बने रहे। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, पहले वो बताते चले, सीएम योगी भी कानपुर जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम भी मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और कानपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई है और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कानपुर जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम भी मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको बताते चले, इस हादसे के सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जहां इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है, शोक व्यक्त किया है, तो वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील भी की कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सामान ढुलाई के लिए करें, इंसानों के लिए ना करें। उन्होंने ये अपील भी की है और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से सैयद आपका रुख करना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कानपुर जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ आपके पास इससे लेकर अपडेट है? जी देखिए, जिस तरीके से जो इतनी बड़ी घटना कानपुर में हुई है उसके बाद बड़ी संख्या में जनहानि यहाँ पर हुई है। जैसा कि कल जैसे ही घटना हुई उसके बाद देखा गया कि जो शासन स्तर से मॉनिटरिंग है वो की गई। स्वयं सीएम योगी मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग इस पूरे मामले की कर रहे थे। तमाम अधिकारियों को उन्होंने कल ही निर्देशित कर दिया था और नतीजा उसका ये हुआ कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जो तमाम प्रशासनिक अमला था वो यहाँ पर मौजूद हुआ। डीएम कानपुर यहाँ पर मौजूद थे, एडीजी जोन थे, आईजी रेंज थे और साथ ही साथ सीएम योगी क्योंकि स्वयं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लिहाजा जो तमाम मंत्री हैं उनको भी यहाँ पर भेजा गया था। कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उनको भी यहाँ पर भेजा गया था। और देखिए क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और ये बराबर बात कही गई केंद्र सरकार की तरफ से भी, जिला प्रशासन को ये ताकीद की गई कि हर संभव मदद जो है उसको मुहैया कराया जाए, जो घायल है उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाए, वहां पर उनका अतिशीघ्र इलाज शुरू कराया जाए। तो देखिए सीएम योगी भी इस पूरे मामले को लेकर के बहुत गंभीर हैं, चिंतित हैं और सीएम योगी की आने की संभावना भी यहाँ पर प्रबल है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सैयद, आप नजर बनाए रखें और ये लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। देखिए कितना दर्दनाक ये हादसा, और आपको ये तस्वीरें उस समय दिखा रहे जब ये हादसा हुआ। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा, जितने भी ग्रामीण थे आसपास के वो वहां पर जुट गए, उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया। ये जब ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर पलटी, पूरे तालाब में जाकर वो ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई, उसके बाद करीब बताया जा रहा 50 श्रद्धालु उसमें सवार थे, जिनमें से 26 की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल सभी का पोस्टमार्टम कर लिया गया, थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार सभी का किया जाएगा।
से आपको अगली बड़ी खबर बताते चले, जहां यहां पर भी दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर में जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में 5 की मौत और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर में जोरदार टक्कर मारी और हादसे में 5 की दर्दनाक मौत हो गई है। 6 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुंडन के लिए परिवार समेत सभी विंध्याचल जा रहे थे और इसी बीच अहिरवा फ्लाईओवर के पास ये हादसा हुआ है। तो गाड़ी पंचर हो गई तो वो स्टेपनी चेंज कर रहा था। स्टेपनी चेंज कर रहा था तो जो पीछे से गाड़ी ने उसने टक्कर मारी। तो कितने लोगों की इसमें इंजरी हुई? ऐसे 13-14 नहीं। और कानपुर के अहिरवा फ्लाईओवर पर हुए हादसे में पुलिस कमिश्नर ने हैलिट पहुंचकर घायलों के लिए हालचाल जाना। देखिए, तो इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। रिलेटेड हाईवे पे ही इस गाड़ी का टायर पंचर हुआ और ड्राइवर ने वहीं पर गाड़ी रोक के टायर बदल रहा था, तभी पीछे से ट्रक ने आके इसको ठोकर मारी, जिससे ये लोडर पर चढ़ गया। इस घटना में 5 की मृत्यु हुई है, बाकी 10 लोग घायल थे, उनमें से 3 को माइनर इंजरीज, 7 लोगों को 7 व्यक्तियों को यहाँ पर एडमिट किया गया। चलिए खबरों में